कि वो अपने दामाद को लड़वाना चाह रहे हैं बीजेपी से नवादा लोकसभा से कि हमारा विधायक के साथ ही हमारे पार्टी के विधायक से हमारा बनता नहीं है। हम अनाप शनाप बोलते रहते हैं उसके बारे में। तो जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम बांसघाट नहीं चले जाते। ऐसा नहीं कि उनके जाने से पहले हमारी तैयारी करते हैं बांसघाट पहुँचाने की। खतरा है आपको? अब वह खतरा क्यों नहीं रहेगा। साजिश करता में ये थे राजू बाबू हत्याकांड में। ये दादा स्वर्गीय राजू बाबू भी वहाँ जा चुके हैं जिसकी ये बात कर रहे थे। तो फिर हमको वहाँ पे भिजवाने में क्या समय लगेगा किन्हीं को। जेडीयू नेता अशोक चौधरी बरबीघा जाते हैं और कहते हैं कि बरबीघा वो नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन उस बयान के बाद अब बरबीघा के विधायक सुदर्शन कुमार का बयान आ रहा है, क्योंकि बरबीघा के ये वर्तमान विधायक हैं और अशोक चौधरी के खिलाफ अब ये मोर्चा खोल चुके हैं। क्या कहेंगे? अशोक चौधरी कह रहे हैं बरबीघा हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हमने कोई मोर्चा नहीं खोला है। मोर्चा तो उन्होंने खोला है लगभग 1.5 साल से, अनाप शनाप बोल के अपनी पार्टी के विधायक के बारे में। उनका कहना है कि हमारे लोगों को ये इज्जत नहीं देते हैं, हमारे लोगों से ये मिलते नहीं, हमारे लोगों से बात नहीं करते हैं। तो मतलब इनके कौन लोग हैं इनके? कल इनका एक कार्यक्रम था, जितने भी इनके लोग जो कहते हैं कोई भी किसी पार्टी के लोग हैं वो, आप ज़बरदस्ती किसी को जदयू का झंडा दे दीजिएगा तो वो पार्टी वो आदमी जदयू का हो जाएगा। कम से कम आप कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे विधानसभा में, हम वहाँ के लोकल एमएलए हैं, किसी पार्टी को उससे नहीं मतलब है। कम से कम एक प्रोटोकॉल तो होता है कि वहाँ आपको जानकारी नहीं दी गई थी? जानकारी क्या, यहाँ तो फ़ोन करके कम से कम बता तो सकते थे कि प्रोग्राम है, आपको रहना है, ये करना है। एक विभाग से भी कॉल नहीं आया और उनके तरफ से कोई कॉल नहीं आया। मतलब इनके नज़र में प्रोटोकॉल वगैरह कुछ ये सब व्यवस्था कुछ भी नहीं है इनके नज़र में। मनसा क्या लग रही है आपको? अब मनसा उनकी ये सब हरकत करके मनसा यही दिखाना चाह रहे हैं ना लोगों के बीच कि मतलब सुदर्शन का कुछ भी नहीं है पार्टी में, हम जो कहेंगे मतलब वो होगा, हम कभी भी कुछ इसके बारे में अनाप शनाप बोल देंगे, ये सुनता रहेगा, ये किसको क्या खबर करेगा। अरे भाई हमारे नेता हैं सीएम साहब, हमारे नेता हैं आदरणीय ललन बाबू, सारी बात हम उनको बताएंगे। लेकिन आपसे ज़्यादा करीबी हैं वो। कौन? नीतीश कुमार के, अशोक चौधरी। देखिए करीबी कोई नहीं भाई, उनके पार्टी के हैं तो हमारी बात वो नहीं सुनेंगे। हमारे साथ जो बीत रही है वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, इसका हल नहीं निकालेंगे वो। आपने अपनी बात मुख्यमंत्री तक रखी या नहीं? पहले बताई थी, फिर से बताएंगे ये सारी बात। अब मुख्यमंत्री हैं, बार बार ये एक ही चीज़ को बार कहना सही नहीं लगता है, काफ़ी वो परेशान रहते हैं। पहले ये बात आप रख चुके हैं? पहले नहीं रखा है, लेकिन हम फिर बताएंगे ये बात को एक बार। फिर बताने का मतलब क्या हुआ? मतलब नहीं तो उनको तो जैसे कि कुछ दिन पहले भी जैसे आप लोग मीडिया में भी आ रहा था कि कहते पूछा गया कि भाई आप क्यों जाते हैं बराबर, क्या है दिक्कत है वहाँ पे, सुदर्शन को ऐसा करते हैं। तो फिर बताएंगे ना कि आप प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद भी आप अपना प्रोग्राम रख लेते हैं और प्रोटोकॉल जो है वहाँ का एक लोकल एमएलए को एक उद्घाटन में कार्यक्रम में रहना है, उसमें भी आप नहीं बुलाते हैं। मतलब क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं आप? ये पब्लिक में मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि हमारी नज़र में विधायक कुछ भी नहीं है। 25 में चुनाव भी है। हाँ चुनाव है। क्या लग रहा है आपको? अब चुनाव तो उससे पहले एमपी चुनाव है, वो तो 24 को ही होने। कब है? 24 को ही होने वाला। 24 को एमपी है। हाँ, विधायक का चुनाव 25 में है। हाँ हाँ। मनसा क्या आपको लग रहा है? अब मनसा तो ये है कि वो अपने दामाद को लड़वाना चाह रहे हैं बीजेपी से नवादा लोकसभा से। बीजेपी से? जी हाँ, लोकसभा से लड़वा रहे हैं। जी हाँ। यही वजह है कि आपके साथ ये हो रहा है? अरे भाई वो किसी पार्टी से लड़ा है ना, तो उससे हमको और पब्लिक को क्या मतलब? बार बार हमको आप क्यों आप हर जगह कहते हैं ये करते हैं? कभी आप प्रोटोकॉल कहते हैं जो आपका कहता है कि सारे विधायक को एमएलसी को होना चाहिए, वहाँ फ़ोन नहीं करेंगे। और कहीं आप भरी सभा से कहते हैं सुदर्शन के बारे में कहते हैं कि ये आदमी ऐसा है वैसा है, टिकट दिया हमने, जिताया ये जिता। जिताने हराने का पब्लिक करती है, जनता करती है। तो हमेशा आप हम ही को टारगेट क्यों करना चाह रहे हैं? आखिर मनसा क्या है आपकी? आप तो वो ज़्यादा बेहतर बता देंगे। वो कहते हैं कि सुदर्शन में बचपना है। 2015 में जब आप टिकट दिए तब आपको मेरा बचपना नज़र नहीं आया, लेकिन 2023 में आपको बचपना नज़र आ रहा है। तो अब आगे आप क्या कीजिएगा? करेंगे क्या? पार्टी में हम पार्टी में रहेंगे। हमारा जो नेता है नेता के साथ रहेंगे। हमको क्या करना है? हम तो पार्टी में है, काम करते रहेंगे। हम लोग वहाँ अपने घर को छोड़ के नहीं जा सकते हैं ना। हमारा घर है वहाँ पे, सब कुछ है हमारा वहाँ पर, तो हम लोग कहाँ छोड़ के चले जाएंगे? अब जो बाहर एक ही पार्टी में रह के आप लोगों के बीच ये विवाद हो रहा है तो पार्टी को तो नुकसान होगा। पार्टी को तो नुकसान वो कर रहे हैं ना, वो लोगों को मैसेज तो दे रहे हैं ना कि हमारा विधायक के साथ ही हमारे पार्टी के विधायक से हमारा बनता नहीं है, हम अनाप शनाप बोलते रहते हैं उसके बारे में। हम तो कभी मीडिया के सामने ये सब चीज़ बोले नहीं, हम तो पहली बार बोल रहे हैं। लेकिन आदमी कब तक बर्दाश्त करे? एक सीमा होता है किसी चीज़ का। हाल ही में अशोक चौधरी का ललन सिंह से भी विवाद हुआ था, वीडियो भी सामने आया था। अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष किन्हीं को मना कर रहे हैं
किसी के क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करने के लिए, उसके बावजूद भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का बात नहीं मान रहे हैं, तो आप उनसे भी सुपर अपने को समझ रहे हैं, उनसे भी ऊंचा समझने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं पब्लिक को कि हम उनकी भी बात को हम कहते नहीं मानते हैं, हम उनसे भी ऊंचा है। आखिर ये मैसेज देना ये किसको चाह रहे हैं, किस पार्टी को देना चाह रहे हैं? ये वजह है कि पॉलिटिकल प्रेशर आप पर हो रहा है। पॉलिटिकल प्रेशर हम लोग पर क्या होगा, ये बात कहना था, हम आप लोगों को बताए और अपने नेताओं को भी बताएंगे सारी। अशोक चौधरी कहते हैं कि वो बांसघाट चले जाएंगे लेकिन बरबीघा को नहीं छोड़ेंगे। अब जिस तरह का उनका लगातार कार्यक्रम हमारे अगेंस्ट में हो रहा है, और वो बांसघाट कहते हैं कि नहीं, बरबीघा को जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम बांसघाट नहीं चले जाते। ऐसा नहीं कि उनके जाने से पहले हमारी तैयारी करते हैं बांसघाट पहुंचाने की। खतरा है आपको? अब खतरा क्यों नहीं रहेगा, हमारा परिवार तो वही सब चीज़ों से। बड़ी बात कर रहे हैं आप, जेडीयू में है, जेडीयू के नेता पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं। साजिशकर्ता में ये थे राजू बाबू हत्याकांड में, ये हाँ, हमारे दादा स्वर्गीय राजू बाबू भी वहाँ जा चुके हैं जिसकी ये बात कर रहे थे, तो फिर हमको वहाँ पे भिजवाने में क्या समय लगेगा किन्हीं को? खतरा है आपको? अब खतरा है नहीं है, ये सब कब होनी होगा नहीं होगा ये बता तो नहीं सकते हैं ना, लेकिन ये बांसघाट की जो बात करते हैं उससे डर लगता है हमको। हाँ, क्योंकि अभी तक हम लोग उस सदमे से बाहर नहीं आए हैं। ना तो हमारे दादा रहे स्वर्गीय राजू बाबू, ना तो हमारे पिता स्वर्गीय संजय बाबू, ना हमारी माँ रही, अब जो भी रहे सो हम ही रहे। नहीं, ये काफी बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, क्योंकि इस आरोप पर आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। क्या कार्रवाई, मतलब आरोप लगा रहे हैं? पार्टी के बड़े नेता पर आप आरोप लगा रहे हैं, आप पर पार्टी के वही नेता कहते हैं साजिशकर्ता न थे, साजिशकर्ता न थे राजू बाबू हत्याकांड में, तो हमारे दादा तो चले गए बांसघाट। अब ये फिर से बांसघाट की बात करते हैं तो डर तो लगेगा ही लगेगा ना। आप किसको बांसघाट भेजने की तैयारी कर रहे हैं ये बात? चलिए, यानी अब आगे नीतीश कुमार से आप बात कीजिएगा। अब मिलेंगे, बात नहीं करेंगे, मिलकर सारी बात बताएंगे उनको। धन्यवाद। तो ये सुदर्शन कुमार है जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अशोक चौधरी अपने दामाद के लिए लोकसभा का जो सीट है वो सेटिंग कर रहे हैं, और यही वजह है कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है। इनके क्षेत्र में जाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, इन्हें ना सूचना दी जाती है और इनके खिलाफ भी लोगों को भड़काया जाता है। अब ये मुख्यमंत्री से बात करेंगे, देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले पर क्या होता है। सुजीत कुमार, बिहार।